अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो वीवर्स, आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का कढ़ाई या बारबेक्यू कढ़ाई या कोयला कढ़ाई। तो बहुत ही आसानी से बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही कम मसालों से बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको कोयले जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको ढेर सारे ऑयल में डीप फ्राई करने की ज़रूरत पड़ेगी चिकन को। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई में डाल लिया है हाफ कप ऑयल और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। और उसके बाद हमने एक बड़ा प्याज लेना है और प्याज को हमने स्लाइस में काट लेना है। और उसके बाद सब्ज़ मिर्चें हैं 3 अदद, इनको भी बारीक काट लिया है। और 3 जवे लहसुन के, इनको भी बारीक काट लिया है। और एक छोटा टुकड़ा अदरक का था, इसे भी काट लिया है। तो गरम ऑयल में सबसे पहले डालेंगे एक चुटकी सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। तो ऑयल जो है वो दरमियाना गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो जीरा डालने के बाद लहसुन और अदरक कटे हुए डाल देंगे और इसे 5 से 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। और इसे फ्राई करने के बाद इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देंगे। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा 5 से 10 सेकंड के लिए फ्राई करना है। उसके बाद प्याज डाल देंगे। तो प्याज डालने के बाद दोबारा से प्याज को फ्राई करेंगे। तो हल दरमियानी आग पे गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है प्याज को। तो साथ ही हमने चिकन को धो के रख लिया है छलनी के अंदर, ताकि चिकन जो है वो खुश्क हो जाए, पानी जो है वो सारा निचड़ जाए चिकन का। तो प्याज फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हमने प्याज को फ्राई नहीं करना है। और चिकन को डाल देंगे। साथ ही 1 किलो चिकन है हमारे पास और हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। तो नमक डालने के बाद चिकन को हम दरमियानी आग पे भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो उसके बाद ये हमारे पास मसाले हैं। सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लेना है, दरमियाना 1 टेबल स्पून भर के लेंगे। और उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। तो ये 3 चीज़ें हमने डालनी हैं, बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं डालेंगे। तो साथ ही चिकन फ्राई हो रहा है, तो दरमियानी आग पे हमने इसे फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो 8 से 10 मिनट लगेंगे। और उसके बाद साथ ही हमारे पास टमाटर है, टमाटर इसमें ज़्यादा डलेंगे। तो 5 अदद टमाटर है हमारे पास, 3 बड़े साइज़ के हैं और 2 छोटे साइज़ के। तो इनको हम कट कर लेंगे, बारीक चॉप कर लेंगे। तो चिकन हमारा ब्राउन हो चुका है। उसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के और साथ ही हम मसाले डाल देंगे। तो मसाले डालने के बाद दोबारा से हम इसे फ्राई करेंगे चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए, और ताकि मिर्चों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जो हमने भून लिया है अच्छी तरह से। उसके बाद हम अब टमाटर डाल देंगे, जो हमने काट के रखे हुए हैं टमाटर, आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं जग में। तो टमाटर डालने के बाद हाफ़ कप पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने के बाद दोबारा से हम इसे ढाँप कर पकाएंगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आग पे हम इसे पकने देंगे ढाँप कर, ताकि टमाटर जो हैं वो नरम हो जाएँ, गल जाएँ। और उसके बाद हम इसे दोबारा से भूनेंगे चिकन और टमाटर के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास दही है, दही हाफ़ कप है और ये खुली वाली दही है। इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है, ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो 4 से 5 मिनट हमने इसको पका लिया है चिकन को। अब दोबारा से हमने इसको भूनना है यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से, 8 से 10 मिनट के लिए दरमियानी आग पे हम यहाँ पे भूनेंगे चिकन और टमाटर के साथ। और यहाँ पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, चख सकते हैं। अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। तो 8 से 10 मिनट हमने भून लिया है। और 8-10 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर हम दही दही शामिल कर देंगे। तो दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन के अंदर और दोबारा से इसे हम ढाँप कर पकाएंगे। दही खुश्क होने तक इसे हल्की आग पे पकाएंगे हम। तो यहाँ पे दही जो है वो खुश्क हो चुकी है। और अब यहाँ पे हमने इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, पकाना नहीं है, वरना तो कलर जो है इसका ख़राब हो जाएगा, काला हो जाएगा और टेस्ट भी जो है वो ख़राब हो जाएगा, कढ़ाई जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे बोटियों को। और उसके बाद बोटी चेक करने के बाद इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो चिकन के अंदर गलने के लिए हम पानी डालेंगे 2 कप। आप अपनी मर्ज़ी से ग्रेवी रख सकते हैं, आमतौर पर कढ़ाई के अंदर ग्रेवी जो है वो कम होती है। तो 2 कप पानी डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे ढाँप कर पकाएंगे पानी ड्राई होने तक। और साथ ही हम एक छोटा कोयला लेंगे, और कोयला जो है वो बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। इसको जला लेंगे, अच्छी तरह से सुर्ख कर लेंगे।
इसके अंदर से धुआं निकलना जो है वो बंद हो जाए, ख़त्म हो जाएगा। फिर इसका हम दम लगाएंगे। तो जी यहाँ पे कढ़ाई जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है बिल्कुल। इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर और सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे। तो हमने पानी डालने के बाद इसे गलने तक पकाया है कि बोटियाँ जो हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं और ग्रेवी जितनी हमने रखनी है उस हिसाब से हमने ग्रेवी रख ली है। तो यहाँ पे हमने एक एल्युमिनियम फॉइल का पीस लिया है और आप चाहे तो रोटी का टुकड़ा भी रख सकते हैं या ब्रेड का पीस भी रख सकते हैं, कोई कटोरी या कोई प्याली रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने कोयले को रखना है। और कोयले के ऊपर डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और साथ ही जो है इसको ढाँप देंगे फ़ौरन से। तो ऑयल डालने के बाद ढाँप देंगे और ढक्कन ढाँपने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट हम जो है वो इसी तरह से रखा रहने देंगे। तो 10 मिनट गुजरने के बाद कवर को हटा लेंगे और ये कोयला जो है इसको हम एक साइड पे कर देंगे, संभाल लेंगे ताकि दोबारा से काम आ सके। तो जी हमारी चिकन टिक्का कढ़ाई, बारबेक्यू कढ़ाई या कोयला कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है और आप ऑयल देख सकते हैं, ना तो बहुत कम है ना ही बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारे तरीके से और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।